कनक बड़बड़ा रही थी। अरे 10 बज गए। चौंक कर कनक ने कहा। ये सीमा फिर काम पर नहीं आई। अभी सफाई, बर्तन, कपड़े, सब काम ऐसे ही पड़ा है। रोमी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अकेली क्या क्या कर पाऊंगी। बड़बड़ाती और खींचती कनक ने सबसे पहले विशाल को चाय नाश्ता दिया। विशाल की आज एक ज़रूरी मीटिंग थी। अगर लेट हो जाते तो कनक की शामत आती। उसके बाद रोमी को गोद में बैठाकर सेरेलैक खिलाया। विशाल की कार स्टार्ट हो जाने के बाद कनक ने राहत की सांस ली। रोमी को तैयार करके दवा पिला दी तो वो आराम से सो गया। जिंक में पड़ा बर्तनों का ढेर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। सीमा को कोसती हुई कनक घर के काम में लग गई। सब काम निपटाते हुए 12 बज गए। तब तक रोमी जागकर रोने लगा था। उसको कनक ने दूध पिलाया और पालने में लिटा दिया। अब वो किलकारी मारने लगा था। खाने में क्या बनाऊं? अभी 1 बजे ऑफिस से प्यून आता ही होगा। फटाफट काम करना पड़ेगा। टिफ़िन टाइम पर नहीं पहुंचा तो विशाल का पारा चढ़ जाएगा। ये सोचते हुए कनक ने जल्दी जल्दी पनीर की सब्ज़ी, रायता, पराठे और सलाद तैयार किया। उसके बाद फुर्सत मिली तो नहाने भागी। नहाने और पूजा करने के बाद 1 कप चाय बनाकर पीने बैठी ही थी कि डोर बेल बजी। झुंझलाते हुए कनक ने दरवाज़ा खोला तो देखा सीमा खड़ी थी। आइए महारानी आइए, मिल गई फुर्सत। सब काम तो हो गया है, बस बैठकर चाय नाश्ता कीजिए। बड़बड़ाते हुए कनक की निगाह सीमा के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक उठी। चेहरा सूजा हुआ था, हाथ और पैर पर पट्टी बंधी थी। ये क्या सीमा, फिर तेरे आदमी ने तुझे मारा? क्यों सहती है इतना? तू अच्छा खासा कमा लेती है। घर का, बेटी की पढ़ाई का खर्च तो तू ही उठाती है। तेरा शराबी आदमी करता ही क्या है? सीमा धम से फर्श पर बैठ गई। क्या करूं मेम साहब, कहाँ जाऊं? अब तो मेरे भी सहने की ताकत खत्म हो गई है। कोई और सहारा मिल जाता तो मैं बेटी को साथ लेकर निकल जाती। लात मार देती ऐसे करमजले को। घर छोड़ दूं तो फिर हम माँ बेटी सड़कों पर भटकेंगी। मैं तो सह लूं, पर बेटी की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाएगी। कनक को दया आ गई। सीमा को चाय बिस्किट के साथ दर्द दूर करने के लिए 1 गोली दे दी। साथ ही शाम की छुट्टी भी दे दी। रोमी को दूध पिलाते समय उसके जेहन में सीमा की बातें ही घूम रही थी। क्या औरत सहने के लिए ही होती है? क्या सब करके भी पति का अत्याचार सहना ही औरत की नियति है? सीमा निम्न वर्ग की है, अनपढ़ है और कनक पढ़ी लिखी उच्च वर्ग की होकर भी 5 साल से विशाल की ज़्यादतियाँ सह रही है। विशाल का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। क्रोध में वो अपना विवेक खो देता था और अक्सर कनक पर हाथ उठा देता था। सीधी साधी कनक ना कभी विरोध कर पाई और ना ही किसी से विशाल की शिकायत की। घर बाहर सबको लगता था कि वो सुखी है। हकीकत सिर्फ कनक ही जानती थी। एक बार तो विशाल ने वॉच उठाकर उसके माथे पर दे मारा था। काफ़ी चोट आई थी। सबके पूछने पर उसने बाथरूम में गिरने का बहाना बना दिया था। शरीर से ज़्यादा चोट उसके मन पर लगती थी। सोसाइटी में विशाल गंभीर और जिम्मेदार माना जाता था। प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर का पद, कंपनी की ओर से गाड़ी, फ्लैट, पैसा और मान सम्मान। एक सफल आदमी से और क्या ही उम्मीद की जाती है। बचपन में जो अभाव उसने देखा, उसका प्रभाव उसके अवचेतन पर था। पिता की मृत्यु के बाद विशाल की मां ने किस तरह से उसे पाला था। ट्यूशन कर विशाल ने एमबीए कर लिया। नौकरी लगने के बाद कनक से उसकी शादी हुई। बचपन की दबी भावनाएं अभी भी जोर दिखा देती थी। हर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन कनक पर ही निकालता। कनक सोच रही थी कि सीमा अनपढ़ होकर पिटती है और वो एमए बीएड होकर भी पिटती है, तो क्या फ़र्क है?
कई बार उसके मन में आया कि किसी स्कूल में नौकरी कर ले तो खुद को बेहतर बना पाएगी। विशाल से एक बार डरते डरते पूछा तो वो चिल्लाने लगा, क्या मैं कमा नहीं रहा हूँ? क्या कमी है तुमको? ठाठ से रहती हो। खबरदार जो कभी बाहर काम करने के बारे में सोचा भी, ज़्यादा जोश आ रहा है तो घर में रहकर ही कुछ शुरू करो। नौकरी करोगी तो रोमी को कौन देखेगा? कनक मन मारकर रह गई थी, लेकिन मन में ये सब चलता रहा। 2 दिन बाद सीमा फिर काम पर नहीं आई। दोपहर में विशाल का टिफ़िन भिजवाकर कनक रोमी को साथ लेकर टैक्सी में सीमा के पास पहुंची तो देखा कि सीमा बिस्तर पर पड़ी थी। कनक को देखते ही सीमा के आंसू निकल पड़े। आज कनक के पैर में भी ज़बरदस्त दर्द था। रात को विशाल ने उसे दरवाजे के पास धकेल दिया था। कनक ने सीमा को गले लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगी। आखिर दोनों एक ही दुख की मारी थी। दोनों के ही पति जुल्म के शिकार महिलाएं थीं। दोनों एक दूसरे के दुख को महसूस कर रही थी। काफ़ी देर बाद कनक ने सीमा को चुप कराया। देख सीमा, अब पानी सिर के ऊपर निकल गया है। अगर तू खुलकर मेरा साथ दे तो मैं वादा करती हूँ कि तेरा और तेरी बेटी का भविष्य संवार दूंगी। थोड़ी देर बाद सीमा बोली, मैंने सोच लिया मेम साहब, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी। मेरे साथ मेरी बेटी का भी जीवन नर्क बन गया है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो चल मेरे साथ, बस अपने और तानिया के कपड़े ले ले। आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन कनक ने विशाल से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, इतने बड़े फ्लैट का गेस्ट हाउस खाली रहता है, कोई मेहमान तो आता जाता नहीं, वहाँ मैं क्रैच खोलूँगी। विशाल ने हैरानी से देखा कि कनक में ये दृढ़ता कहाँ से आई, पर फिर भी अकड़ कर कहा, क्रैच चलाना मजाक नहीं है। रोमी तो तुमसे संभाला नहीं जाता, क्रैच चलाओगी, दूसरों के बच्चे क्या संभालोगी? फिर अकेले के बस का नहीं है। आज से सीमा और वो उसकी बेटी तानिया यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी और क्रैच का काम संभालेंगी। मेरी सहेली रूपाली चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो बच्चों की हेल्थ पर निगाह रखेगी। हम 4 लोग मिलकर चला लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कनक ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया। गेस्ट रूम को सुंदर गुलाबी रंग से पेंट करा दिया गया। चारों तरफ सुंदर पोस्टर और पेंटिंग लगा दिए गए। बच्चों के झूले छोटे खिलौनों से सजाकर क्रैच तैयार हो गया। फिर कनक ने अखबार में रोमी क्रैच का इश्तहार छपवा दिया। 2-4 दिन में ही 5 कामकाजी माएँ अपने बच्चों को लेकर वहां आ गई। कनक ने उनको भरोसा दिलाया कि अपने बच्चों को क्रैच छोड़कर वे लोग निश्चित होकर अपने काम पर जा सकते हैं। क्रैच का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक था। कनक और सीमा मिलकर 10 बजे तक घर का सारा काम निपटा देती थी। तब तक तानिया क्रैच की सफाई और अपनी पढ़ाई निपटा लेती थी। कनक ने तानिया को प्राइवेट हाई स्कूल का फॉर्म भरवा दिया था। विशाल के ऑफिस जाने के पहले से ही बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। दिन में एक बार डॉक्टर रूपाली आकर बच्चों की देखभाल करती। रोमी को बच्चों का साथ मिल गया था। अब वो दिन भर खेलता और खुश रहता। 1 महीना पूरा होने पर जब माओ ने पेमेंट किया तो कनक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों में लेकर वो 7वें आसमान पर थी। क्रैच के सब खर्च सीमा और तानिया की तनख्वाह निकाल कर अच्छी खासी रकम बची थी। रूपाली ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। शाम को सीमा और तानिया को साथ लेकर कनक बाज़ार गई। दोनों को उनकी पसंद के कपड़े और ज़रूरत का सामान दिलाया। फिर रोमी के लिए वॉकर और विशाल के लिए एक शर्ट खरीदी।
इसके बाद मंदिर में माता के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। रात में कनक सुकून और आत्मविश्वास से लबरेज थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेहनत करके वह अपना मानसिक और आर्थिक स्तर को मजबूत कर सकती है। उसकी लगन, हौसले और मेहनत देखकर विशाल के स्वभाव में भी नरमी आने लगी। सीमा भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि हिम्मत करके घर छोड़ने से कैसे उसका जीवन बदल गया। तानिया को इत्मीनान से सोते देखकर उसने कनक मेम साहब का शुक्रिया अदा किया। कहा तो कनक और सीमा दोनों के ही पैरों के नीचे ज़मीन भी नहीं थी, पर आज अपनी हिम्मत और लगन से दोनों ने अपना अपना आसमान पा लिया था। दोस्तों, एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बस हिम्मत और लगन होनी चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।